अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुइस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। ये वीडियो दरअसल कल के जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 9 का फ़िज़िक्स का, उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके हवाले से वीडियो बना रहा हूं मैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर बता चुका था लास्ट टाइम में कि चैप्टर 2, 3, 4 और चैप्टर 8 ये इम्पोर्टेंट है। सही, तो इसमें एक न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 7 में, और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर है। और यहाँ पर दिया हुआ है सी, डी और ई भी है। तो सी में करा देता हूँ, डी और ई आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह होगा। इस तरह सी में ये कह रहे हैं कि आ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम हाइट, यानी कि एक बॉल को एक हाइट से नीचे ड्रॉप कर दिया गया। सही है। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड पर टच होने वाली हो उससे पहले उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो इसमें मैं डायग्राम के साथ आपको बना के बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई ये देखें कि एक बॉल को सही वहाँ से ड्रॉप किया गया एक हाइट से, और जब वो नीचे ग्राउंड के पहुँचने वाली हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और यह बच्चे अमूमन जानते हैं कि नीचे जब बॉल आने वाली हो, नीचे टच करने वाली हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। सही है। और ऊपर की तरफ से जब आ रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। और ये कांस्टेंट बात है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो की गई हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी इन्होंने कहा आपने बतानी है, नहीं पता। हाइट जिन्होंने आपके पास दी हुई है ये कह रहे हैं 50। सही है, यानी कि एस आपके पास इन्होंने कहा है 50 मीटर है। ये बात तो डन हो गई। अब जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे कोई चीज़ आ रही है, ग्रेविटी भी कोई चीज़ मायने रखती है, तो उन्होंने कहा ये डन हो गया। अब यहाँ पर इसका डेटा बनाते हैं अगर, तो हमने कहा डेटा किस तरह बन रहा है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा डेटा में जो चीज़ है वो क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 0। सही है। और फाइनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या है वो है मुझे नहीं पता। सही है। और नेक्स्ट मेरे पास ग्रेविटी जो है वो 9.8 है। तो ग्रेविटी इन्होंने यहाँ दी हुई है। सही। और हाइट हमारे पास कितनी दी हुई थी इन्होंने 50 मीटर। सही है। अब हमने कहा यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये सारी चीज़ गिवन है। सही। अब इसको देखते हुए हम फार्मूला सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा सोल्यूशन में कंडीशन ये है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो मैंने कहा पहले फार्मूले को देखते हैं। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। मैंने कहा यहाँ पर टी का कोई काम ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगा रहे हम। तो मैंने कहा एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे टी का कोई काम ही नहीं है, तो मैंने कहा इसका मतलब ये फार्मूला भी नहीं लगेगा। मैंने कहा दूसरा लगाते हैं। 2 एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें देखें वी आई भी मुझे पता है, वी एफ भी पता है, एस मतलब हाइट एच वही मुझे पता है। ए को जी में कन्वर्ट कर दें क्योंकि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने कहा तीनों चीज़ें पता है। मैंने कहा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा 2 ए की जगह जी आ गया, एस की जगह एच आ गया, और वी एफ की जगह वी एफ ही रहा माइनस वी आई स्क्वायर ऐसे कैसे रहा। सही है। अब आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन ये है कि हम लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच क्या था मेरे पास 50 इक्वल्स टू वी एफ मुझे नहीं पता, वी आई जो था वो 0 है, 0 का स्क्वायर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ये तो मेरे पास ऐसे ही रहा। तो मैंने कहा वी एफ स्क्वायर जो है वो यहाँ ये आया, और जब ये दोनों तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ रहा है 980। सही। स्क्वायर ख़त्म करने के हम क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो मैंने कहा रूट ऑन बोथ साइड्स। सही है। वी एफ स्क्वायर पे रूट लिया हमने यहाँ पर। सही है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर 980 का जो भी रूट हुआ आए एक्स वाई जेड वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। सही है। और यहाँ पर जो हमारे पास वी एफ का आंसर आया है वो है हमारे पास 31.03। सही।
तो ये इस तरह के तीनों जो बाकी के 3 क्वेश्चन दिए हैं वो इसी तरह सॉल्व होंगे। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर और अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक न्यूमेरिकल ये हो गया। अगला न्यूमेरिकल मैं आपको और करा रहा हूँ, तकरीबन 5 न्यूमेरिकल ऐसे करा दूँगा जो इंपॉर्टेंट है कल के लिए, वो देख लीजिएगा आप बार बार। और एक न्यूमेरिकल इन्होंने ये वाला भी दिया हुआ था, ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है कि अ मैन इज़ पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद ग्राउंड, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। अच्छा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई भी, ऊपर 300 दिया हुआ है, नीचे 200 लिखा हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। सही है। अब क्या कंडीशन है कि एक चाचा हैं जो काम कर रहे हैं, सही है, वो अपनी व्हील बैरो यानी कि ट्रॉली को चलाते हुए जा रहे हैं। तो एक जगह पे जब पहुंचते हैं किसी इनिशियल पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पे, तो वहाँ जाके एंगल बन रहा है, उस एंगल के बारे में बताया उन्होंने। सही है, फोर्स आपको गिवन है और हॉरिजॉन्टल बता दिया। सही है, एंगल पता है। अब जब कहा कि यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स यानी कि काम चल रहा है एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे, तो दोनों पे इसकी फोर्स बतानी है। अब इन्होंने कहा राइट द फॉर्मूला यहाँ पर। सही है, जब x की बात करेंगे तो cos थीटा होता है, y की बात करेंगे sin थीटा होता है। तो यहाँ पर जब fx की बात की इन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब ऊपर काम चल रहा है किस पर, हॉरिजॉन्टल पे, तो 300 न्यूटन फोर्स ली है। cos 60 हमारे पास cos का वही बताता है, एक्सिस पे cos 60 क्यों लगा, क्योंकि एंगल ऊपर गिवन है। तो हमने कहा सही है, cos 60 बताता है 0.5 के 300 को मल्टीप्लाई करें दोनों से, आपके पास ये आ गया। सही, f हमारे पास क्या है 300। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने स्प्रिंटिंग की हुई है, यहाँ पर अब हमारे पास ये दिया हुआ है sin 60 आ गया। sin 60 हमारे पास इसका हो रहा है 0.8660 के, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये वाला एक न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने उसमें भी दिया हुआ है मॉडल पेपर में। सही है। अच्छा, अब हम जो आ गए हैं वो चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हैं, वर्क एनर्जी वाला जो आपके पास चैप्टर दिया हुआ है, एनर्जी सोर्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी। इसमें ये जो चैप्टर है इसमें आप ये इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला समझा क्यों रहा हूँ, ये समझा इसलिए रहा हूँ कि वर्क डन के एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैंने जो थे वो समझा दिए। इसके अलावा ये समझाना था मुझे ये वाला। तो ये कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन, कि जब आपको वर्क डन बताना है तो कब बताना है, जब फोर्स आपका 15 न्यूटन लग रही है, अप्लाइड ऑफ अ मूव ट्रॉली, जब क्या कर रहे हो, ट्रॉली को मूव कर रहे हो वहाँ पर। सही है। फिर ये कह रहे हैं कि आपके पास कंडीशन क्या है कि शॉपिंग मॉल और डिस्टेंस फ्रॉम कि खींचते हुए लेके जा रहे हैं, वो उसको डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने 200। सही है, यानी कि आपके पास बता दिया, फोर्स भी बता दी, ये भी बता दिया, और वर्क डन मालूम करना है। सही, हमने कहा अब क्या कंडीशन है, आगे बता रहे हैं कि एज्यूम द एंगल ऑफ 0 डिग्री बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस द ट्रॉली मूव। ये बताएं कि आपके पास बिटवीन द फोर्स, जब फोर्स के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान ट्रॉली मूव कर रही हो तो एंगल भी हमने कहा सही है। फोर्स बता दिया 15 न्यूटन, डिस्टेंस आपके पास 200 न्यूटन मीटर बता चुके थे, एंगल बता दिया, वर्क डन मालूम करना था। वर्क डन आपके पास है W = F.D। cos थीटा हमने क्यों लाया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल काम चल रहा था, वर्टिकल आपके पास sin थीटा हो जाता है। तो मैंने कहा आपके पास F.D cos थीटा 0 दिया हुआ था, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वर्क डन आ गया। सही है। तो ये इस तरह के और भी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझा चुका था, तो वर्क डन का समझाना था, मैंने समझा दिया। अच्छा, इसी तरह चैप्टर 4 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट है वो एक हो सकता है कि कल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं था क्वेश्चन, ना मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, क्योंकि अभी मैंने एक गेस्ट पेपर देखा तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तकरीबन 10% चांसेस क्वेश्चन के आने के, और आया भी तो लॉन्ग में आएगा, वरना जो मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं वही लॉन्ग याद कर लें तो इंशाल्लाह आपको इफ़ादा हासिल होगा। तो ये वीडियो को आप दोस्तों जो आपके स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास फेलोज़ हैं, उनको भी शेयर करें, तो न्यूमेरिकल्स के हवाले से उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, हस्ता ला विस्ता, दुआ में याद रखिएगा।